केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही समय में मई महीने की बुकिंग फुल हो गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मायूस नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के लोग इसके पीछे का फ्रॉड बड़ा खेल बता रहे हैं। दरअसल लोगों ने सरकार से इसकी जांच की मांग की है। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेली सेवा की टिकट बुकिंग शुरू होते ही चंद मिनटों में हजारों टिकट बुक हो गए। IRCTC की वेबसाइट पर जैसे ही बुकिंग विंडो खुली, कुछ ही पलों में मई महीने के सारे स्टॉल फुल हो गए। अचानक हुई टिकट बुकिंग में श्रद्धालुओं को आश्चर्य में डाला, तो वहीं सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े। ये जितना उत्सुकता भरा लगता है कि 30, 35, 40 मिनट में सभी टिकट बुक हो गई, ऐसा है नहीं। ये हास्यास्पद और यकीनन बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पर जांच होनी चाहिए कि किस तरह से ये कालाबाजारी हो रही है ऑनलाइन टिकट्स के माध्यम से। IRCTC के द्वारा बुक दिए टिकट 40 मिनट के अंदर अगर पूरे महीने, 1.5 महीने का स्लॉट पूरा हो जाता है तो ये बड़ा चौंका देने वाला सब्जेक्ट है। इसी तरह इन्होंने एक और चीज बोली कि 9 से 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं धाम पे आने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता ये आंकड़े जो इनके हैं ये किताबी क्यों हैं। इनके हिसाब से केदारनाथ या चार धाम का मौसम इतना गुलाबी क्यों है, क्योंकि ये सब तो आंकड़े किताबी हैं इनके। आप समझिएगा किस तरह से ये फ्रॉडेंट हो रहा है। आप रुद्रप्रयाग से लेके और केदारनाथ धाम तक जितने हमारे होटल व्यवसायी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, पूछिएगा भी, भैया तुम्हारे यहाँ बुकिंग का क्या स्टेटस है। वो बता देंगे कि हमारे यहाँ क्या बुकिंग है। किसी भी होटल में, किसी भी कैंप में, किसी भी जगह रिसोर्ट में अभी तक 5 से 10% से ऊपर बुकिंग नहीं हुई है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं और केदारनाथ धाम को जाने वाली हेली सेवाओं की टिकट मात्र 5 घंटे में 35,000 टिकटों की बुकिंग जो है बताया जा रहा है कि पूरी हो गई है। हम पूछना चाहते हैं यूकाडा से कि जो देश भर से कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो पैदल नहीं चल पाते, घोड़े पे नहीं जा पाते, कई असहाय होते हैं, विकलांग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको केदारनाथ धाम की यात्रा जाना होता है, आखिर वो लोग जो है अपने को ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय की चार धाम यात्रा में भी टिकटों की जो है दलाली पहले ही 5 घंटे में हो गई है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई। ये बहुत बड़ा जो है घपला और घोटाला जो है हमको यूकाडा के लग रहा है, उड्डयन विभाग का लग रहा है कि किस प्रकार से जो है टिकटों की जो है तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। चारधाम पंजीकरण का आंकड़ा 16 लाख के करीब पहुंच चुका है। गुरुवार शाम तक 15.80 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता अजीत सिंह राठी। 15,80,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया है और ये आंकड़ा आज शाम तक का है। लगातार बढ़ रहे आंकड़े ने सरकार के लिए भी इंतजाम व्यापक करने की चुनौती बढ़ा दी है, एक चुनौती पेश कर दी है और सरकार को भी इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। आज भी 80 से 85,000 पंजीकरण हुए हैं और हर रोज़ इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण बढ़ रहे हैं, यानी जो श्रद्धालुओं का ऑनलाइन सैलाब उमड़ रहा है। जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो ऐसा लगता है इन संख्या को देखते हुए कि पिछले दिनों या पिछले वर्षों में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ का आंकड़ा सारी सीमाएं पार कर जाएगा। इसीलिए चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन हो या गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हो, समय समय पर हर लेवल पर हर विभाग की एक समीक्षा बैठक हो रही है और लगातार ये बैठकें चल रही हैं ताकि तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।